से हमें नेशनल इनकम माइनस कर लिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 3000। फ्रेंड्स, हमें न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको जो वैल्यू एडेड की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखना ज़रूरी है। इससे पहले मैंने इनकम मेथड की एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की एक लिस्ट दे रखी है। उसमें तीनों मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रखे हैं, वो मैंने बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कि हमें जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें सबसे पहले हमें निकालने के लिए हमें किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब जीडीपी एट एमपी निकालते हैं हम, या एफसी निकालते हैं, तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो दो चीज़ें क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने शॉर्ट में लिखा है, देख लेना, और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इन दो चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। अब कई बार ये होता है कि क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन तो दिया हुआ होता है, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं दे रखा है तो इन दो चीज़ों से आप निकाल सकते हैं। पहला है सेल, कि कितना माल बिका है, और दूसरा है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो इन दो चीज़ों से आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करना है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जीडीपी कैसे, इसमें जीडीपी कैसे निकलती है और फिर नेशनल इनकम कैसे निकलती है। अब देखिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड नेशनल इनकम। इसमें से हमें दो चीज़ें निकालनी है, पहले तो एनडीपी एट एफसी और फिर एनएनपी एट एफसी। देखिए, अगर सीधा हमें डायरेक्ट ये दिया हुआ था कि हमें एनएनपी एफसी निकालना होता है, तब भी आपको एनडीपी एफसी निकालना होता है। जो एनडीपी एफसी होता है वो हमारी जीडीपी होती है। तो जीडीपी निकालने के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई है कि क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और एक इंटरमीडिएट कंजप्शन चाहिए। ये माइनस में होगा, ध्यान रखना, ये सिंबल आपको ध्यान रखना है कि माइनस में होगा। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए, हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये सब कुछ दे रखा है, एग्जाम में भी आपको ये सब कुछ दे रखा होगा। दे रखा है कि पहले जीडीपी एफसी निकालिए, जीडीपी एट एफसी, फिर एनएनपी एट एफसी निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, जीडीपी एफसी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करना है। तो क्वेश्चन में देखिए कि आपको ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं क्या। सबसे पहले देखिए कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको दे रखा है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन आप लिख लीजिए। इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको कितना दे रखा है, 300 करोड़। वैल्यू ये करोड़ में है, ध्यान रखना, मैं 300 बोल सकता हूँ, लेकिन आप ये मत समझें, 300 है, 300 करोड़ है। आप देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखी, तो मैंने बताया था इससे निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें। एक तो हमें सेल चाहिए और चेंज इन स्टॉक चाहिए, प्लस चेंज इन स्टॉक। आप दे रखिए, इसमें सेल तो दे रखा है लेकिन चेंज इन स्टॉक कहीं नहीं रखा दे रखा, तो हमें चेंज इन स्टॉक को जीरो मानेंगे। तो सेल हमारे पास है 4000 और प्लस जीरो, तो ये 4000 ही आ गया। अब देखिए, 4000 माइनस हमें 300 करना है, तो 3700 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारी जीडीपी एफसी कितनी निकली है, 3700। अब देखिए, हमें जीडीपी एफसी मिल गई। अब इसके द्वारा हमें एनएनपी एफसी निकालना है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ तक का जो काम था, यहाँ के आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, लेकिन आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो एनएनपी एफसी भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, एनएनपी एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जो इससे पहले वीडियो बना रखी है उसमें फॉर्मूले की एक लिस्ट दे रखी है, उसमें सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। तो एनएनपी एफसी का फॉर्मूला होता है जीडीपी, तो एनएनपी एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एफसी
माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे एक बात है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो प्लस में हो सकता है। कब हो सकता है? जब नेट वैल्यू ग्रोथ से ज़्यादा हो। मतलब देखिए, यहाँ से हम ग्रोथ से नेट पर जा रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर हमें नेट से ग्रोथ पे आना होगा तो प्लस डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे हमें जीडीपी निकालना है, इसलिए मतलब यहाँ पे हमें एनएनपी निकालना है जीडीपी द्वारा, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन होगा प्लस एनएफआईए। जो एनएफआईए होता है वो फ्रॉम भी हो सकता है और टू भी हो सकता है। मतलब फ्रॉम यानी कि हमें विदेश से प्राप्ति होती है, और टू मतलब ही हमारे देश से विदेश में जाती भी है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे -30 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश से ज़्यादा जा रही है। तो हमें इसके बाद -NIT करना होगा। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया, तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया होता, तो आपको डेप्रिसिएशन वहाँ पे नहीं लगाना। अगर आपको NFI नहीं दिया हो तो NFI भी नहीं लगाना। अगर इनमें से NIT नहीं दिया हो तो NIT नहीं लगाना। आप देखिए कि GDP-FC हमारा कितना निकला है, 3700 करोड़। करोड़ में वैल्यू है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, -30, प्लस NFI कितना है, अरे सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दी। GDP-FC कितना है हमारे, यहाँ देखिए 3700 करोड़। GDP-FC हमारा 3700 करोड़ है, माइनस डेप्रिसिएशन इसमें दे रखा है 1700 रुपये, 1700 करोड़, 1700 दे रखा है डेप्रिसिएशन 1700 दे रखा। अब देखिए यहाँ पे 1700 मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया है, NFI मैंने -30 ले लिया है, उसमें दे रखा था। अब NIT देखिए, NIT हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा, लेकिन जब NIT की बात होती है तो ये दो चीज़ों से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो NIT होती है वो दो चीज़ों से निकलती है, एक तो IT से यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से। तो जो NIT है वो दो चीज़ों से निकलती है, इनडायरेक्ट टैक्स से प्लस सब्सिडी से। तो दो चीज़ें हमें दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है और सब्सिडी भी दे रखा है, तो इन दोनों का आप प्लस कर देंगे। तो NIT हमें कितना मिला, 10,800। NIT हमें 10,800 मिल गया। अब क्वेश्चन में लगा दीजिए यहाँ पे -10,800। अब यहाँ पे देखिए 3700 - 1700 करना है, तो 3700 - 1700 कितना होगा, 2000 आ जाएगा हमारे पास। 2000 आ गया। अब हमें NFI प्लस करना है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें फिर 2000 में से NFI माइनस करना है, तो 30 माइनस कर देंगे हम, और फिर NIT माइनस करना है। NIT कितना है, 10,800। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अनुरूप जो हमारी नेशनल इनकम है वो माइनस में गई, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए था, इसलिए यहाँ पे आप कर देंगे माइनस माइनस, फाइनल आंसर हमारा 8,830 आ गया, ये माइनस में। देखिए यहाँ पे प्लस में अगर 8,830 होता तो हमारे देश का फ़ायदा था, लेकिन माइनस में होगा। ये आप मत देखिए, मैंने सिर्फ मेथड बताया आपको कि कैसे क्वेश्चन होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के आधार पर आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं हुआ किया, क्योंकि ये इनकम मेथड में होता है, इसमें नहीं होता। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ये दे दिया जाता है हमें फालतू के लिए, लेकिन ये हमें इसमें नहीं करना। अब आपको मैं क्वेश्चन इसी में बदलाव कर रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो यहाँ पे 3000 आप कर लीजिए, और जो सेल है, सेल मैंने आपको नहीं दे रहा,
इसकी जगह पर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसी के क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिए कुछ बदलाव करके इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।